वेलकम टू स्पैन लेसन्स, राइट। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के लॉज, राइट। न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे जो 12th स्टैंडर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग, दो चार पॉइंट आपको मैं बता दूं, एंड दैट इज यहाँ पे बेसिकली हम वो जो 10th के साइंस से कंटिन्यू किए थे, पुल और पुश एक्सक्यूज मी, पुल और पुश, जिसको आप फोर्स का नाम देते थे, उस फोर्स को थोड़ा सा इलैबोरेटली पूरे चैप्टर में देखेंगे, ये वाली चैप्टर में। ठीक है, सो लेट अस सी दिस कि कैसे कैसे हम इस चीज को देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले दो चार बातें आपको समझा देना चाहते हैं हम, राइट, बिफोर गोइंग इनटू एनी न्यूटन्स लॉ और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म, राइट। द फर्स्ट थिंग इज, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एंड दैट इज इफ आई टॉक ऑफ अ फोर्स, right? So if I talk of a force, it is basically of two type. As you know earlier, it is what is your push, or you can say pull, right? Just like just remember one thing: opening and closing of drawers. Okay, so you have a wardrobe and you want to open and close the drawer. So what will happen? Right, the same thing happens while what is called a push and the pull. So दोनों एक ही चीज में आ जाती हैं आपकी, push और pull की perfect example है ये. Okay, Now after this force, right? Now force we have studied earlier is nothing but it tends to move the body, right? ये body को अपनी जगह से move करा देती है, और जैसे ही move करा देगी ना body, तो तुरंत आपको strike करना चाहिए, अच्छा ये move करा देती है, इसका मतलब kinematics के सारे concept अब हम use करेंगे, राइट। काइनेमेटिक्स के सारे, वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, सारी बातें आ जाएंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंटली हम फोर्स निकालते क्यों है, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम फोर्स निकालेंगे क्यों, और फोर्स को निकालने का एक ही वजह होती है, एक ही वजह नहीं बोलना चाहिए, मेन वजह होती है, और वो चीज वो है, क्या है, वो चीज है वर्क डन निकालना। सो बेसिकली वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनमें दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और एज ए रिजल्ट वर्क डन हमारी स्केलर आ जाती है। और इस वर्क डन को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वर्क डन से हमें तरह तरह की एनर्जी आती है। So therefore, energies in the sense kinetic energy, potential energy, mechanical energies, okay, right? Any work done is nothing but your energy levels, okay? So ये चीज आपको अभी देखना है, right? एक चेन बना लेते हैं पहले, कहाँ से शुरू किया था? तो काइनेमेटिक्स में हमारे पास क्या क्या थे? Right? Let us discuss that. Kinematics में हमारे पास थे displacement, velocity, acceleration, ये तीन थे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज को लेके हम बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे फोर्स को, राइट। ओके, और एक बार ये फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया, तब हम क्यों करेंगे, फोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट टू फाइंड योर क्या, नथिंग बट वर्क डन। सो वर्क डन निकालनी है मुझे, और ये वर्क डन के वजह से, राइट, हमको तरह तरह की एनर्जीज पता चलेगी। ओके, ना एक बार वो चीज पता चल गई, फिर क्या करेंगे, क्यों निकालेंगे वर्क डन को, पावर जानने के लिए, कितनी क्षमता है पावर, राइट। और उसके बाद हम रेटिंग करेंगे, हाँ दिस डिवाइस इज गुड और दिस डिवाइस इज बैड, कमेंट कर सकते हैं हम उसके बाद। तो ये पूरी चेन है, और इस पूरी चेन के साथ हम काम करेंगे। ओके, और एज फार एज योर प्रेजेंट टॉपिक इज कंसर्न, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, एंड दैट इज लॉज ऑफ मोशन के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। सो इनर्शिया एक शब्द है जो हम बेसिकली फर्स्ट लॉ में न्यूटन का हम इंप्लीमेंट करते हैं, और वो इनर्शिया और कुछ नहीं है, ये एक बॉडी की उस पर्टिकुलर स्टेट पे रह जाने की कंडीशन है, right? उस एक body, any body, suppose I am here, I am standing over here, I am in inertia. If I am moving, then I will keep on moving, that is inertia, right? एक body किस हाल में है, that is basically your inertia. और न्यूटन ने बोला था, now when you talk about Newton, so when you talk about Newton's first law, उसने बोला था ये जो body inertia में थी, मतलब उस हाल में थी, वो उसी हाल में रह जाती है जब तक ना आप उसे कोई external force नहीं देते हैं, right? तो सबसे पहला चीज मुझे जानना पड़ेगा वो कौन सा था,
फर्स्ट न्यूटन्स लॉ के लिए, और वो है इनर्शिया। इनर्शिया माने टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट, और यही चीज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ थी कि हमारी बॉडी जो है वो वहीं पे रह जाएगी, राइट, वो कहीं नहीं जाएगी जब तक ना आप उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करके देते हो। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर न्यूटन्स लॉ, ओके, फर्स्ट लॉ, राइट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और अगर इस फर्स्ट लॉ को और इलेबोरेटली देखना चाहते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, राइट, कभी कभी बोर्ड वाले ये भी दे देते हैं, और वो चीज ये है कि सर्टेन एग्जांपल के वो लॉजिक चाहते हैं, गिव द रीजन फॉर दिस, ओके, गिव द रीजन फॉर दिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा पॉपुलर, लेट मी टेक सम ऑफ द पॉपुलर वंस, ओके, अगर हम बहुत पॉपुलर वाले लेंगे तो आपको याद करो, आप सपोज करो आप गाड़ी में बस में खड़े हो एंड suddenly the driver applies a brake, right? What happens? So your body tends to move, right? Your body tends to move the upper part. पैर नहीं मूव करती है, only the upper part. क्यों? क्योंकि आपके पैर जो थी वो बस के साथ लगी हुई थी, और वो एक इनर्शिया है किसके साथ? बस के साथ। But your upper body will take some time, right, to come back to its right position, actual position as far as your braking system is concerned. So इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मेरा पैर उस बस में लगे होने के वजह से मेरी पैर मूव नहीं की, because I am at the inertia of rest. My leg is on the inertia of rest. लेकिन मेरी body inertia of rest में नहीं थी, right? As a result, when it moves, your body tends to move upward or backward. Either you apply brake or you apply some acceleration, right? So your body tends to move, okay? तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट, एक एग्जांपल है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा नाउ लेट अस से कि ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं। जब क्रिकेटर कोई एक बॉल पकड़ता है, राइट, जब एक क्रिकेटर बॉल पकड़ता है तो आप देखा होगा कि उसकी हाथ जो है वो नीचे चली जाती है। So as soon as it grabs the ball, right, your hand goes down. So both the concept हम बात करेंगे, एक है मोमेंटम का भी और एक इनर्शिया का भी। जब वो बॉल आपके हाथ में आके ठीक लगी, your hand was stationary, तो inertia at rest, okay, लेकिन बॉल जो आ रही थी that was inertia in motion, and therefore when it strikes your hand goes down. Concept of inertia as well as momentum, both of them. And what is momentum? आज हम वो भी आपको साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। तो एक तो ये बात हो गई, राइट। कभी कभी कारपेट से धूल निकालते वक्त ना हम उसको बीटिंग करते हैं, लकड़ी से मारते हैं, डंडा से मारते हैं, राइट। ऐसा क्यों? राइट, अगेन, राइट, दिस लॉ विल कम इनटू पिक्चर, एंड दैट इज व्हाट, नथिंग बट जो डस्ट पार्टिकल वहां पे स्टेशनरी थे, राइट, उनको मूवमेंट कराया गया है, और एज ए रिजल्ट इट comes out, okay, as a result it comes out. ऐसा numerous example logic के साथ आपको समझानी होती है, so you can explain it very well, okay. Now so this is basically Newton's first law, और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि Newton's first law में कोई expression नहीं है, right, there is no expression, only you have to remember one thing, and that is tendency of a body to remain on its original state, that's all, okay. So इसके अलावा न्यूटन्स लॉ में कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं है। एक्सप्रेशंस जो है वो हमारी सेकेंड लॉ में है, राइट, सेकेंड लॉ में है, राइट। लेकिन सेकेंड लॉ में जाने के पहले मैं थोड़ा सा इस मोमेंटम को समझाना चाहता हूं, और ये जो मोमेंटम है ये दो जगह पे इंप्लीमेंट होती है, वन इन अ लीनियर मोशन, अनदर वन इन अ रोटेशनल मोशन। सो एक होती है लीनियर मोमेंटम और एक होती है रोटेशनल मोमेंटम। एक को P से दिखाते हैं, एक को L से दिखाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। पर फिलहाल we are talking of the linear part, we are talking of force, right, not of torque. रोटेशन में यही फोर्स हम टॉर्क के साथ रिप्लेस हो जाती हैं, राइट, ये भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम इज P, which is nothing but product of mass into velocity, product of mass into velocity। तो पहला सवाल, इसकी यूनिट और क्या मोमेंटम वेक्टर होगी कि स्केलर होगी? दो, राइट, दो बातें। सो पहला सवाल, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर इनटू स्केलर विल बी डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड एज अ रिजल्ट मेरी P जो है वो डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, एंड देयरफॉर आई विल हैव दिस P, राइट, एज अ वेक्टर क्वांटिटी, फाइन। एक बार ये चीज हो गई, राइट, एक बार ये चीज हो गई, तब हम क्या करेंगे, एक बार मोमेंटम आ गई तो मोमेंटम जैसे ही आगे इसकी यूनिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो यू हैव मास, दैट मीन्स यू हैव गॉट kg, right, and then you have got velocity, and that is meter per second, and therefore the unit comes out to be as, so the unit comes out to be as kg meter per second, right, kg meter per
सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट राइट ऑफ नथिंग बट किसका, मोमेंटम का. मोमेंटम की यूनिट ये वाली होगी. सो मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, नाउ ये करेगी क्या, राइट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और ये करेगी क्या ना, इस कंसेप्ट को समझने का कारण ये है कि मेरी जो सेकेंड लॉ है, ये जो सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ आपको मैं कभी भी पूछता हूं, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नो, फोर्स इज नेवर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेवर तो नहीं बोलेंगे, न्यूटन ने नहीं बोला था. ऐसा प्रेजेंट कीजिए आप, न्यूटन ने नहीं बोला था, राइट. तो फिर न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने बोला था कि देखिए जो मेरी फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम है. दिस इज व्हाट न्यूटन टोल्ड. ही नेवर टोल्ड अबाउट मास, ही नेवर टोल्ड अबाउट एक्सेलरेशन. अब हम लोग, आप लोग इसके साथ तोड़फोड़ किए और इस एक्सप्रेशन को अपने हिसाब से अरेंज कर लिए. काइनेमेटिक्स वाली जो बात कर रहे थे हम, उस काइनेमेटिक्स से रिलेट कर दिए, राइट. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इन सब को लेके आ गए. ओके, एंड देयरफॉर इफ यू सी ओवर हियर, इफ आई say force some constant k, change in momentum, right, change in momentum. Okay, and change in momentum is nothing but product of mass and velocity. So it is nothing but what, force is nothing but change in momentum is nothing but product of mass into velocity, because change is not of momentum is basically product of mass into velocity. तो इसका मतलब मैं अगर एक मिनट मैं दोबारा लिख लेता हूँ. F इज इक्वल टू लिखता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. ना यहाँ पे देखिए आप, आपकी बॉडी में कुछ भी हो जाए, इधर मूव करे उधर मूव करे, कितना भी आप उसमें पुश पुल करे, आपकी मास तो कभी नहीं बदलती है. तो मास इज अ कांस्टेंट ओवर हियर. तो जब भी कोई कांस्टेंट होगी तो उस चीज को हम बाहर ला सकते हैं. अब बाहर क्यों ला सकते हैं, बिकॉज द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. बाहर क्यों ला सकते हैं, वाई हाउ वी हैव ब्रॉट दिस मास आउटसाइड, बिकॉज डिफरेंशिएशन केवल वेरिएबल का ही होता है, इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल का ही होता है. तो उसी तरह से हमने भी ये चीज देखा है कि देखो आप, ये मेरी वेरिएबल है यहाँ पे dx, तो जिसका जो वेरिएबल होगा वही चीज यहाँ पे आएगी, इंटीग्रेशन बोलेंगे dt आएगी. ओके, सो ओवर हियर व्हाट आई फाइंड ओवर हियर इज m के साथ ये हम कांस्टेंट ले लिया, and you know it is nothing but what, you can say definitely final minus initial, right, final minus initial divided by certain time, right, divided by certain time. You can also say this as change in time, and therefore ये final minus initial divided by time, if you recall from the kinematics, it is nothing but acceleration. ये तो acceleration होती है, and as a result हमारी क्या आ जाती है, force is equal to, you can take this constant k as 1 mass into acceleration. और इस तरह से हम और आप मिलके, राइट, न्यूटन्स लॉ को बिल्कुल इधर उधर करके हमने अरेंज किया है एक्चुअली, राइट. हमने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने बनाया है इसको, राइट. किसी ने न्यूटन ने कभी भी मास की और एक्सेलरेशन की जिक्र अपनी स्टेटमेंट में नहीं किया है. वो कब हमेशा बोला है क्या, चेंज इन मोमेंटम, राइट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, नॉट इवन चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं, इट इज बेसिकली नथिंग बट क्या, इम्पल्स. तो यहां से और एक बात जन्म लेती है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इम्पल्स, राइट. इम्पल्स, राइट, इज नथिंग बट व्हाट, इम्पल्स, दैट इज व्हाट इज डेल, right, and that is nothing but simply change in momentum, right. So impulse is change in momentum, and most of the student remember it with respect to time. जब मैं एक फोर्स लगाता हूं और बहुत कम समय के लिए लगाता हूं, right, that will come under your impulse part, right, impulse, right, एक फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगती है. okay, otherwise impulse is nothing but change in momentum. जैसे ही इस change in momentum के नीचे t आ गया, तुरंत वो फोर्स बन जाएगी. now let me tell you, this is del. now तुरंत इस change in momentum के साथ अगर टाइम को आप डिवाइड कर दिए, so then in that case, right, what happens, right, change in momentum, right,
with nothing but del, and that will come rise to your force. So this is nothing but your force, right? Change in momentum divided by time is force. That is what is Newton's second law. तो इस तरह से सेकेंड लॉ को, मोमेंटम को और इम्पल्स को किस तरह से रिलेट करते हैं हम, वो हमारी कंसर्न बात थी, राइट? नेक्स्ट क्लास, राइट, हम थोड़ा सा ये फास्ट थे, हम इसलिए फास्ट थे क्योंकि नेक्स्ट क्लास पूरी तरह से हम न्यूमेरिकल करेंगे इन चीज़ के ऊपर, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड इम्पल्स, राइट? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? और ये दोनों एक साथ मिलके हम देखेंगे कि कैसे काइनेमेटिक्स के साथ हम इन सबको रिलेट करते हैं. ओके, फाइन.